की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद। आप देख रहे हो प्रचंड भारत न्यूज। ये विशेष कवरेज 2027 आप विधानसभा चुनाव में कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, ये अयोध्या राम जन्मभूमि से आज की विशेष कवरेज। आप हमारे साथ आज राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट पंकज त्रिपाठी साहब हैं, इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। और मेरे चैनल पर जो भी लोग नए हैं, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा राय जरूर दीजिएगा। प्रचंड भारत न्यूज के दर्शकों को भी बहुत बहुत अभिवादन। सर, कौन बनेगा 2027 में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का? 2027 का मुख्यमंत्री जनता तय करेगी जी। और वह जनता तय करेगी जो ये पहचान गई है कि अब तक की जो पार्टियां और जो नेता हैं वह जनता को बांटते हैं, लड़ाते हैं आपस में। वह जनता तय करेगी। वह जनता तय करेगी जो ये जान गई है कि अंग्रेज जैसे फूट डालो और राज करो की नीति पर जनता को लड़ाते थे जाति धर्म के में बांटकर, उसी तरह से जो बांटने वाली पार्टियां हैं उनको हटाकर किसको सत्ता देगी ये वो जनता तय करेगी। और जनता तय करने का मन बना रही है, इसीलिए हम लोग समाज में हैं और समाज में समाज की स्वीकारोक्ति से हैं, जनता की स्वीकारोक्ति से हम लोग सड़क पर हैं, जनता के बीच है। मोदी जी की इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी है देश में विदेश में, और देश के अंदर कई राज्यों में सरकार है जी, और वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और आप कह रहे हैं फूट डालो राज करो। सर देखिए, मोदी जी की पॉपुलैरिटी इसलिए है क्योंकि लोगों को मोदी जी ने क्या किया ये खबर ही नहीं है। जिस दिन लोगों को खबर लग जाएगी कि मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया, सबको भरमाया, अपनी तरफ उलझाया, फुसलाया, बहकाया, लेकिन जब कानून बनाने गए तो 2014 के मई में सत्ता में आते ही 2015 के फरवरी में बोलते हम पिछड़े माँ के बेटा हैं। अरे भाई, अगले पिछड़े से क्या मतलब? कोई किसी के साथ अन्याय करे, आप सख्त कानून बनाइए। अपराध करने वाला, न्याय करने वाला व्यक्ति होता है, पीड़ित और प्रताड़ित भी कोई व्यक्ति होता है, तो जांच की बात क्यों करना शुरू कर दिया उन्होंने? और न केवल उन्होंने बात की, दिसंबर 2015 में उन्होंने SC/ST एक्ट जो 1989 में राजीव गांधी की सरकार ने बनाया था और अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थन वाली VP सिंह सरकार ने 1990 में लागू किया था, उस कानून में संशोधन करके 2.5 गुना उसको बढ़ा दिया 2015 में। 2016 में शिकायत झूठी हो चाहे सच्ची हो, शिकायत देने वाले को, करने वाले को 25,000 से 2 लाख रुपए देने की बात कर रही है। सरकार तो कह रही है शोषण के खिलाफ कानून है। सर, सरकार में बैठे नरेंद्र मोदी जी बताएं कि उनके साथ जितने भी जनरल और OBC के सांसद विधायक बैठे वो सब शोषणकारी हैं? अगर हैं तो उनको क्यों बैठाए हैं संसद में अपने साथ? कहें कि इस्तीफा दें। अगर जात के आधार पर शोषणकारी पैदा होते हैं तो नरेंद्र मोदी बताएं कि अटल बिहारी वाजपेयी आदर्श नेता रहे कि शोषणकारी रहे? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी भी ब्राह्मण रहे हैं, उनके साथ तमाम नेता बैठे हैं, कलराज मिश्रा बैठे हुए हैं, अश्विनी चौबे बैठे हुए हैं, गिरिराज सिंह बैठे हुए हैं, सुधांशु त्रिवेदी बैठे हुए हैं। इन नेताओं को पहले हटाएं क्योंकि सब शोषणकारी भी है। क्योंकि अगर जाति के आधार पर शोषणकारी चुने जाएंगे तो फिर शोषणकारियों को लेकर के शोषण कैसे दूर करने बैठे हैं नरेंद्र मोदी? यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं सर, कि जो लोकसभा में बैठे हुए इतने सांसद हैं जनरल और OBC के, वो SC/ST एक्ट के खिलाफ नहीं बोल रहे, तो आप लोग क्यों बोल रहे हैं? दरअसल वो जानते हैं कि कोई जात शोषण नहीं करती है, न किसी जाति का शोषण होता है। व्यक्ति अपराधी होता है और व्यक्ति पीड़ित होता है। इनको लोगों को जातियों में बांटना है, लड़ाना है। इसीलिए हम लोग जगाने निकले हैं समाज को कि भाई संविधान सभा के मूल उद्देश्य को देखिए, मूल संविधान को देखिए। ये नेता अपनी कुर्सी के लिए आपको बांट रहे हैं। इनसे पूछिए कि अगर जात के आधार पर अपराधी होते हैं सवर्ण समाज के लोग, OBC समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, SC/ST एक्ट के आयाम से मैं बोल रहा हूँ, SC/ST एक्ट की निगाह में जितने भी गैर SC/ST हैं सब जन्मजात अपराधी हैं। तो सारे जन्मजात अपराधियों को लेकर नरेंद्र मोदी क्यों मंत्रिपरिषद बनाए हुए हैं? वो तो जन्मजात अपराधी है। तो इस नाते इन लोगों के कहने के कुछ होते हैं और करने के कुछ होते हैं। समस्या कहीं और होती है, शोर कहीं और मचाते हैं, काम कहीं और करते हैं, कारनामा कहीं और करते हैं। तो नरेंद्र मोदी सरकार यह जान ले कि अब भारत की जनता जागने के लिए तैयार हो गई है। अब लोग इनके झांसे में नहीं आएंगे और 2027 में ही ये तय हो जाएगा। और चुनाव ये अपनी मशीनरी से कुछ भी करके कुछ भी करे, लेकिन जनता जानेगी। और जनता जब जानती और ठानती है ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जिसका सूरज नहीं डूबता था, आज पता नहीं उनका सूरज कहाँ है। संवैधानिक समानता के लिए SC/ST एक्ट लाया गया सर। संवैधानिक समानता व्यक्तियों के मध्य कही गई है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कहीं जातीय समानता लिखी हो बता दीजिए, मूल अधिकार में कहीं जातीय समानता लिखी हो बता दीजिए, निर्वाचन संबंधी जो भाग 15 है
हमारे संविधान का उसमें कहीं जाति आधारित समानता की बात कही बता दीजिए। हर जगह व्यक्ति आधारित समानता की बात कही गई है। भारत के संविधान की उद्देशिका में लिखा गया है व्यक्तियों को न्याय दिया जाएगा, व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन दिया जाएगा, व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाएगी, व्यक्ति को अधिकार दिया जाएगा। तो कहां जाति की बात है भाई? जिस किसी व्यक्ति के साथ गलत होगा, सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके साथ उस गलत करने वाले को दंडित करे। लेकिन क्योंकि जाति ध्रुवीकरण करना है, आज की स्थिति क्या है? नोएडा में जेवर में ब्राह्मण बच्चे की नृशंस हत्या हुई है। जी नहीं, वो ब्राह्मण बच्चे की नृशंस हत्या नहीं हुई है, एक बच्चे की नृशंस हत्या हुई है। हत्यारा किसी जात समुदाय का हो, उस जात समुदाय के लोग क्या सड़क पर आकर कहें कि तू गिरफ्तार मत करो? नहीं, लेकिन सरकार वहां पर किसी को बात करने तक नहीं जाने दे रही है। वहीं एक दूसरी हत्या हो रही है कहीं, वो भी दो लोगों के बीच हो रही है। वहां जाति और धर्म का जब इनके हिसाब से शूट करता है मामला, तो वहां ये जाति और धर्म की बात करके मीडिया से चलवाते हैं और एक्शन फौरन लेते हैं। तो आप बताइए कि अगर जेवर की हत्या हुई है, जेवर में जो बच्चे की हत्या हुई है, और भी कहीं कोई हत्या हुई है, दोनों हत्या है, दोनों में जिनकी हत्या हुई वो पीड़ित हैं, उनके परिवार के लोग सताए हुए हैं, समाज में भय व्याप्त है। तो अपराधियों में अलग अलग कानून क्यों लागू कर रहे हैं अपराधियों पर? दोनों को समान करना चाहिए। संविधान यही समानता करता था, संविधान इसी समानता की बात करता था। जब जाति आधारित समानता की बात करेंगे तो कभी भी संविधान में जो लिखी समानता उसकी बात नहीं होगी। ये लोग संविधान विरोधी आचरण कर रहे हैं, ये लोग संविधान को ताक पर रख रहे हैं। इसीलिए समय आ गया है कि संविधान में जो 23 बार छेड़खानी किया है कांग्रेसी और भाजपाई सरकारों ने, उनको जनता के बीच रखा जाए और जनता को बताया जाए। 2/3 मेजोरिटी से ये सब पास होता है सर। आप बोल रहे हैं कि भाई 2/3 मेजोरिटी से ही तो पास हुआ है ना। यूजीसी को ला दिए, यूजीसी में जितने जनरल कैटेगरी के हैं, अनारक्षित वर्ग के सब जन्मजात अपराधी हैं, तो संबित पात्रा जन्मजात अपराधी समाज से वाला प्रवक्ता कैसे बन गया? सुधांशु त्रिवेदी प्रवक्ता कैसे है? अश्विनी चौबे मंत्री कैसे बनेंगे? कलराज मिश्रा नेता कैसे बनेंगे? जन्मजात अपराधी जाति के लोगों को कैसे बनवा दे रहे हैं नरेंद्र मोदी? इसका मतलब है कि ये कागजी बातें हैं नफरत फैलाने के लिए। इन नेताओं को पता है कि अपराध और शोषण भेदभाव व्यक्ति आधारित होता है। किसी भी जात का व्यक्ति अगर पैसे वाला होगा तो गरीब के साथ शोषण कर सकता है। जितने भी जमीनों पे कब्जे होते हैं, क्या गरीब कभी अमीर के जमीन पर कब्जा करता है? कभी भी आप देखेंगे जो सक्षम होगा वही करेगा। लेकिन क्या सभी अमीर कब्जा कर देते हैं? जी नहीं। तो मैं ये कहता हूं कि अपराध हमेशा व्यक्ति के हिसाब से देखा जाना चाहिए। हमारे देश की न्यायपालिका आज से नहीं, आदिम युग से व्यक्ति आधारित न्याय की बात करती है। व्यक्ति आधारित, किसी एक के साथ अगर दूसरे ने अन्याय किया तो जिसने अन्याय किया वो दोषी है, उसको सजा दीजिए। ये ध्रुवीकरण के लिए जाति की बात करते हैं। जी, इस देश के सीजीआई रहे जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने जब मना किया कि ये SC/ST में कुछ ऐसे लाइन्स हैं जिसको हटाना चाहिए, तो सरकार ने क्यों लाया सर? सरकार को जातिवादी बात करनी है। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस भाजपा दोनों से पूछता हूँ, हिम्मत अगर इनकी हो, इनकी हिम्मत हो तो ये घोषणा पत्र में रखें कि अगली बार ये संविधान बदलेंगे। ये इनकी हिम्मत हो तो ये बताएं कि इन्होंने बिना घोषणा पत्र में ये बताए कि ये सरकार में आएंगे तो अनुच्छेद 334 को फिर बदलेंगे। अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार जब चुनाव में भाजपा गई थी, सरकार बनने से पहले क्या उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था कि वो सरकार में आएंगे तो अनुच्छेद 335 बदल देंगे? हिम्मत नहीं थी इन लोगों की कि ये बात लिखें। समाज कभी जात भेद को स्वीकार नहीं करता। ये लोग जब सत्ता में आ जाते हैं तब इस तरह से जात भेदी कानून बनाते हैं ताकि चुनाव में उसका लाभ उठाएं। और वो लाभ कैसे उठाते हैं? इन कानूनों का प्रचार ये लोग नहीं करते। आदरणीय महेंद्र जी, अगर इन कानूनों का प्रचार ये लोग खुद करते, अच्छा कानून बनाए थे, तो हिम्मत है तो भाजपा अपने कार्यों का, कारनामों का प्रचार खुद कर दे। ये लिस्ट पंकज त्रिपाठी को, सामान्य जन चेतना मंच को, राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा को, हमारे साथियों को क्यों छापनी पड़ रही है? क्योंकि इन लोगों ने बदल करके छुपा दिया है। अगर ये इतना ही अच्छा काम किए तो जो किए उसका जरा प्रचार कर दें। कह दें नरेंद्र मोदी कि हमारी भाजपा सरकार मेरिट को खत्म करने की बात करती है। अनुच्छेद 335 में जो संशोधन करके -40 वाले को डॉक्टर बनाने का रास्ता अटल बिहारी वाजपेयी ने खोला था, सुधांशु त्रिवेदी करें उसका बचाव, तब हम जानेंगे कि अच्छा कानून बनाए हैं। ये भी जानते हैं कि अच्छा कानून नहीं बनाए हैं। जैसे चोर कहता है कि भाई जिसको जो मन करे वो करे,
हमने कहा कि तो क्या करे, कहे मेरा मन करता है चोरी करने का, मैं कर रहा हूं। मैंने कहा नहीं, लेकिन दूसरे का मन तुम्हारे घर में चोरी करने का करेगा तो भी अगर तुमको अच्छा लगे तो बताओ, कहा नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। हमने कहा तो जो चीज आपको पसंद नहीं है आपके खिलाफ की जाए, वो किसी के खिलाफ भी वो पसंद नहीं है। तो जो काम ये करके बता नहीं सकते, उस काम को इन्होंने किया क्यों है? क्योंकि इनको जनता को लड़ाना है।